समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। मित्र, भारत पर ट्रंप का टैरिफ हमला, कहा 1 अगस्त से 25% शुल्क के साथ ही पेनल्टी भी देनी होगी। रूस से ईंधन और हथियारों की खरीद पर भी की टिप्पणी, कहा यह सब सही नहीं। पिछले साल दोनों देशों के बीच 132 अरब डॉलर का रहा था आपसी कारोबार। भारत ने कहा किसान और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं। जम्मू कश्मीर के बासमती व हस्तशिल्प पर भी पड़ेगा असर। पुंछ में एलओसी पर सीमा पार से घुसपैठ का बड़ा षड्यंत्र विफल, 2 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों से हथियार और अन्य सामान किया गया बरामद। पुंछ में इस समय चल रही है श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर यूथ कांग्रेस ने बुधवार को पुंछ जिला में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी में अपने माता पिता को खोने वाले 30 बच्चों को पढ़ाई के लिए 40-40 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। 12वीं तक प्रत्येक 2 वर्ष में दी जाएगी राशि। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधुड़ी ने जानकारी दी कि आज सुबह से लगातार भारी बारिश के कारण बालटाल और नुनवान चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2025 के दौरान अब तक 3.93 लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 621 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों को बोर्ड को भेजा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 3 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि पदों का विस्तृत विवरण, पात्रता, शर्तें और अन्य आवश्यक शर्तें आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर उपलब्ध हैं। नगरोटा क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आतंकी समर्थक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अजान हमीद गाजी के रूप में हुई है, जो श्रीनगर के कमराबाड़ी इलाके का रहने वाला है। उसके पास से 3 पिस्तौल, 3 खाली कारतूस और 8 कॉर्टेन बरामद हुए हैं। लेह के दुर्बुक उपमंडल में सेना के काफिले पर विशाल चट्टान गिरने से 2 सैनिक बलिदान और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। फायर एंड फ्यूरी कोर के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के इलाज का इंतजाम किया। हर 12 दिन में धरती का मानचित्र बनाएगा निसार। भारत और अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग की उड़ान शुरू, 19 मिनट में अपनी कक्षा में पहुंचा। पूरी धरती पर नजर रखेगा इसरो और नासा की ओर से विकसित उपग्रह। आपदा से निपटने के लिए मिलेगा अधिक समय। भूकंप और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की होगी निगरानी। हादसे पर अब दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा मुआवजा। कश्मीर बिजली विकास निगम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब प्रदेश सरकार के अनुमोदन का इंतजार। बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से पर्याप्त मुआवजे देने की मांग कर रहे थे। जम्मू सहित देश के 5 आईआईटी में बढ़ेंगी 6500 से अधिक सीटें। अगले 4 सालों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगी ये सीटें। इस सत्र के लिए भी बढ़ाई गई 1300 से अधिक सीटें। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद विजय। गट्टू डोर का जख्म आज भी ताजा, जम्मू में कई जाने निकल चुका है चाइनीज माजा। गट्टू डोर का प्रयोग न करने को लेकर जागरूकता की मुहिम तेज। जम्मू के व्यापारियों की अपील, चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से ना करें खिलवाड़। पतंगबाजी में इस जानलेवा डोर से करें परहेज। गट्टू डोर के खिलाफ विजयपुर में पुलिस ने चलाया अभियान। 140 रोल गट्टू डोर सहित युवक गिरफ्तार। जम्मू विश्वविद्यालय आज से 4 दिवसीय विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यक्रम 3 अगस्त तक चलेगा।
इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विकसित भारत का मार्ग स्कूलों कॉलेजों से शुरू होता है, कहा विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर उमेश रॉय ने। मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बुधवार को 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। बुधवार को बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, राजनीतिक विज्ञान, अकाउंटेंसी के पेपर होने थे। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एक बार फिर से सुने, श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी करेंगे स्वतंत्रता दिवस के समारोह की अध्यक्षता। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर यूटी ताइक्वांडो प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन बना डोडा। सांबा, रियासी और डोडा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भावना पुरस्कार से किया गया सम्मानित। कठुआ दूसरा और उधमपुर जिला तीसरा स्थान। जम्मू बडगाम व पुंछ सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कृत। भारत ने विश्व चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने से इनकार कर दिया। भारत ने आज एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान से खेलना था। कंपनी के सह संस्थापक निशांत पिट्टी ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के विरुद्ध आगामी सेमीफाइनल कोई सामान्य मैच नहीं है। कहा, आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। महिला शतरंज विश्व कप 2025 के चैंपियन दिव्या देशमुख बुधवार को जब अपने गृहनगर नागपुर पहुंची तो उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। 19 वर्षीय दिव्या महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने सितंबर-अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध होने वाली अंडर 19 सीरीज के लिए कप्तान आयुष महत्रे, उप कप्तान बिहान मल्होत्रा और वैभव सूर्यवंशी सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम के विरुद्ध भारत 3 वनडे और 4 दिवसीय 2 मैच खेलेगा। सीरीज की शुरुआत 21 सितंबर से होगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों से रुक रुक जारी वर्षा के बाद आज भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 1 से 3 अगस्त तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 7:30 पर और कल सूर्योदय 5:45 पर होगा।